भगवान, हे राम भगवान, हे करुणा सिंधु राम, हे दीन बंधु साई राम, हे दीन बंधु साई राम, हे राम भगवान, हे करुणा सिंधु राम, हे दीन बंधु साई राम, हे मैं महाराष्ट्र, जन्म मेरा महाराष्ट्र का, जैन परिवार, गुजराती, और अंग्रेज के ज़माने की 11वीं पास की हुई हूँ मैं। और गुरु स्थान पर हमारे शिरडी साईं बाबा है। और 1967 में हमें सत्य साईं बाबा का पता चला। 1969 में हम प्रथम बार शिरडी पुट्टपर्ती आए, 16 फरवरी 69 में शिवरात्रि के ऊपर। उसके बाद हम वापस अपने गांव गए और फिर 1969 मार्च अप्रैल में हम वृंदावनम सत्य साईं बाबा के पास आश्रम में आए। दर्शक को बता दीजिए ना, ये साईं बाबा क्योंकि साईं बाबा क्योंकि शिरडी में उनका अवतार कुछ और था और ये पुट्टवर्ती में उनका अवतार कुछ और है। ये शिरडी साईं बाबा और सत्य साईं बाबा कौन है? शिरडी साईं बाबा ये भारद्वाज गोत्र शक्ति रूपा है। और सत्ययुग में भारद्वाज ऋषि को भगवान शंकर ने वरदान दिया था, आशीर्वाद, कि कलयुग में तुम्हारे गोत्र में हम 3 बार अवतार लेंगे। पहला अवतार ये शिरडी साई, दूसरा सत्य साई और तीसरा आएगा प्रेम साई। तो शिरडी साई अवतार ये उन्होंने बताया कि शिलधी नामक गांव में शिरडी साई अवतार आएगा। ये 60 वर्ष तक रहेगा। ये कोई भी कार्य नहीं करेगा और न ही अपने स्थान से कहीं दूर जाएगा। और इसके बाद ये इतने समय तक के ये फिर आंध्र प्रदेश, उस समय के अनुसार आंध्र प्रदेश में ये आंध्र प्रदेश में शिव पार्वती के रूप में ये अवतार आएगा। और ये अवतार सत्य साईं बाबा के रूप में प्रचलित होगा। और ये अवतार विद्यालय खोलेगा और जल का प्रबंध करेगा और औषधालय खोलेगा। ये अवतार जाते जाते विश्व को एक करके जाएगा, विश्व में शांति स्थापन करके ये अवतार जाएगा। इसके बाद फिर प्रेम साई अवतार आएगा। वो महादेव साक्षात शिव होंगे। ये अवतार सत्य साई अवतार का जो कार्य है
उस अधूरे कार्य को ये अवतार पूर्ण करके सत्ययुग लाएगा। और ये बता दीजिए ना, कभी हमने भी कहीं पर देखा है जो लोग वो शिरडी बाबा को मानते हैं ना, हाँ वो सत्य साई बाबा को उनके वो मंदिर पे भी सभी जगह शिरडी बाबा के तस्वीरें सिर्फ शिरडी बाबा को ही मानते हैं, पर सत्य साई बाबा का वहाँ पर कोई नहीं है। ये नहीं कैसा हो मानते। रहा है? हाँ, एक अवतार दूसरे अवतार का स्थान ग्रहण नहीं करता है। अयोध्या में राम 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 सीता राम राम राम, वही सीताराम और राम राम वृंदावन मथुरा के कृष्ण को नहीं मानते, है ना, क्योंकि राम अवतार का जो कार्य था वो उसी स्थान तक के सीमित था। कृष्ण अवतार का जो कार्य है वो मथुरा द्वारका तक के सीमित था। एक अवतार दूसरे अवतार के स्थान पर नहीं गया और दूसरा अवतार पहले अवतार के स्थान पर कभी नहीं आया है। तो जो जिस स्थान पर पहले से जो जिस भगवान को मानते आया है उस भगवान का उसके हृदय में प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए वो फिर भले अवतार एक ही हो तो दूसरे अवतार को फिर वो उतना महत्व नहीं देता। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं पुट्टवर्ती पर? मैं पहली बार मैं आई 1969 में हम पहली बार आए। बाबा ने हमें इंटरव्यू दिया और बाबा ने मेरे हस्बैंड कुमार के साथ बाबा ने दूसरी बार शादी कर दी। मैंने बोला बाबा हमारी शादी हो चुकी। बाबा बोले नहीं, बोले वो शादी नहीं हुई है, अभी स्वामी शादी करेगा तुम्हारी। और सत्य साई बाबा ने इंटरव्यू के रूम में हमारी दोनों की शादी कर दी। मुझे गले में लॉकेट दिया, मेरे हस्बैंड कुमार को रिंग दिया और बोला कुमार संन्यास योग है, गृहस्थी में जाना नहीं और उत्तराखंड जाओ। और उसके बाद हम 20 नवंबर 1940 को सत्य साई बाबा ने हमें आज्ञा पुट्टपर्ती में आज्ञा दी, कुमार अब तुम्हारा समय आया है, तुम जाओ। मैंने बोला कुमार को पूछो कहाँ जाए, तो बाबा बोले कि मदर इन लॉ के घर जाओ। तो कुमार बोलता तुम्हारी माँ के घर। मैं बोली मेरी माँ का कोई भरोसा नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं है, हाँ बाबा से पूछो। तो बाबा बोले कुमार मदर इन लॉ के घर जाओ। अब मदर इन लॉ क्या है, इस शब्द का अर्थ हम साधारण नहीं जानते हैं। बाबा को ही पता है मदर इन लॉ क्या है, क्योंकि पहले इंटरव्यू में बाबा ने मुझे ये कहा था कि माता पिता के घर जाना नहीं, अपने इस शरीर के माता पिता के घर जाना मत, और इस शरीर के माता पिता के घर तुमको सत्य साई बाबा भेजेगा इज्जत के साथ। अब मेरे माता पिता तो चले गए, अब बाबा के कौन से माता पिता के पास मुझे भेजेगा, मेरे को ये डाउट आता रहा। पर फिर बाद में बाबा ने मुझे ये भी कहा था कि सत्य साई बाबा तुम्हारा जन्म जन्म का माता पिता है, उस माता पिता के साथ सत्य साई तुमको इज्जत के साथ भेजेगा। तो भगवान के शब्दों का अर्थ हम साधारण धरती पर कलियुगी मानवी नहीं समझ पाते हैं। आप अभी आपका उम्र कितना हुआ माता जी? अभी मेरा उम्र है 82 वर्ष 82। आप 82 वर्ष में हो चुके हैं। आपने वो विभिन्न संत महात्मा को भी भेट चुके हैं, विभिन्न का दर्शन किया, विभिन्न अनुभव किया। आपको क्या लगता है ये मनुष्य जीवन है ना हमारा, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों हमारा ये मनुष्य जीवन हुआ है? मनुष्य जन्म का उद्देश्य हमारा 84 लाख योनि से मुक्ति पाना है। तो पहला ये मनुष्य जन्म हमको इसलिए मिला है कि तुम 84 लाख योनि में घूम घूम कर आए हो, तरह तरह का जीवात्मा बने, तरह तरह के प्राणी बने, और इसलिए भगवान ने मनुष्य जन्म दिया कि इस मनुष्य जन्म में तुम अब 84 लाख योनि का कष्ट दूर करो, ईश्वर प्राप्ति करो और मुक्ति प्राप्त करो। आपने वो सभी प्राप्त किया? अभी तक के हमने वो प्राप्त नहीं किया है, कोशिश में हम लगे हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है ये समाज जो है, ये समाज इतना दुष्ट प्रवृत्ति का समाज है, ये किसी की भी उन्नति बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये समाज ईश्वर की तरफ जाने वालों का ये बहुत बड़ा रोड़ा बना है। इसीलिए ऋषि मुनि इस समाज को छोड़कर जंगलों में, गंगा किनारे, नदी किनारे इसीलिए चले गए कि वहाँ पे उन्हें ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न करने को सफल हो जाएंगे। तो मनुष्य जीवन का ये ध्येय ईश्वर प्राप्त करना है, तो आपने तो भगवान साई
बाबा का भी दर्शन पाया, इंटरव्यू भी पाया नो। हाँ, तो आपको नहीं लगता अब तो मेरा जीवन का वो ध्येय प्राप्त हो गया, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्या हुआ है, वो जो कहते हैं ना हम स्वयं वो ईश्वर का अंश है, वो कहते हैं, उसका कुछ अनुभूति है आपको? थोड़ी सी अनुभूति मुझे एक आध बार हुई है, और हम ये नहीं कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो एक को हम बहुश्याम, भगवान एक को हम बहुश्याम बने, उस बहुश्याम में हम उस है, क्योंकि हम भी उसी में से ही आए हैं ना, भगवान से ही। हाँ, तो हम वैसे देखा जाए तो हम उसी का ही अंश है, उसी का ही प्राण है, उसी का ही सब कुछ है। परंतु अनगिनत जन्मों के कारण हम अपना मनुष्य जन्म और ईश्वर तत्व भूल गए हैं, और इसीलिए सद्गुरु हरदम आते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही ईश्वर हो। परंतु जिस तरह एक हीरा जमीन में पड़ा है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी होती है, वही उसको पहचानता नहीं। जब हम मिट्टी भगा देते हैं तब पता चलता है कि वो अनमोल हीरा है। उसी तरह हमारा मनुष्य जन्म भी अनमोल है। इसके ऊपर मोह माया का जो आवरण है, वो आवरण सद्गुरु दूर करने की कोशिश करता है, और हमारे पुण्य जन्म के संस्कार अगर उत्पन्न हो गए तो हम मीराबाई, तुलसीदास, नरसिंह की तरह फिर मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हम तो आध्यात्मिक तो बात करते हैं, चर्चा करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, माथे सर गिराते हैं, फिर भी ये देखिए ना समाज क्यों ऐसा भ्रष्ट हो रहे, अत्याचार पापाचार बढ़ रहा है ना माता जी। ये बात है ना, ईश्वर की इच्छा बगैर पत्ता नहीं हिलता। राम नियम, ये राम नियम जो है, राम नियम की इच्छा बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता है। सतयुग में कली था। सतयुग में कली कौन सा था? राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। कली सुरुचि के नाम से कली था, जो ध्रुव को वन में भेजा। फिर दूसरा कली आया हिरण्यकश्यप, वो भी कली था। तीसरा कश्यप आया राम अवतार में मंथरा, वो भी कली रूपी था। और चौथा कली आया द्वापर युग में, दुर्योधन, शकुनी, शिशुपाल, ये सब कली रूप में ही आए हुए थे। वहाँ उस वक्त भी ये पापाचार, अनाचार सब कुछ था, पर इतना नहीं था जितना आज कलियुग में है। और कलियुग को वरदान दिया होने की वजह से कलियुग तो अपना स्वरूप प्रकट तो करेगा ही। और यहाँ पर लोग आपको मीराबाई भी कहते हैं, मीराबाई के नाम मीरा है तो बाई लगा देते हैं। मीराबाई क्यों कहते हैं? वो आप भी ईश्वर में लीन होके रहते हैं, आपका भी वो तस्वीर देखा। अभी लीन नहीं हुए, अभी ईश्वर में लीन नहीं हुए। जिस दिन हम ये आत्मा हमारी ईश्वर में लीन हो जाएगी, उस दिन हमें पुट्टपर्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन फिर हम तो अपने सड़कों पर अहम ब्रह्मास्मि शुक्रदेव की तरह घूमते रहेंगे। अभी वो स्थिति हमारी आई नहीं है। आप तो ऐसा बोलते हैं, तो हम लोग कैसे प्राप्त करें, सदगुरु कैसे प्राप्त करें, वो मोक्ष के द्वार में कैसे जाए? पर आपके पास सदगुरु है ना, उसी सदगुरु की शरण में पूर्णतया चले जाओ, प्रैक्टिकल में जाओ। व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर। जब कोरोना लगा 2020 में मार्च महीने में, हमको डर लगा। हमने बाबा से पूछा, अरे बाबा पुलिस है, ये है, वो है, हम अपना खाना कैसे लाएंगे, ये क्या करेंगे, दूध कैसा आएगा, ये वो सब प्रॉब्लम तो बाबा को बताए। बाबा बोले तुम जाओ, तुम्हें कोई पुलिस कुछ भी नहीं कहेगा, तुम आराम से गणेश गेट पे बैठ के वेद मंत्र सुनो, भजन सुनो, जो भी करना है करो, और तुम्हारे को सारी चीज़ें बराबर तुम्हारे कमरे तक पहुंच जाएगी। और बराबर चीज़ें पहुंचती भी गई, और हमें कोई कोरोना का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उठा। न हमने मास्क लगाया, न हमने वैक्सीन लगाया, न मास्क बांधा, और न वैक्सीन लिया। और ऐसी परिस्थिति में हमारे दोनों पैर खराब हो गए, हम उठने में बैठने में मुश्किल हो गई। ऐसी परिस्थिति में हम 7 महीने पुट्टपर्ती के बाहर रहकर भी आए। ये ईश्वर की दया कि व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर, इसको प्रैक्टिकल में लाओ। इसको बोलना नहीं है, प्रैक्टिकल में लाना है।
समर्पण सभी कहते हैं। शरणागत वत्सल भगवान तेरी शरण में आए, भजन गाने वाले गा भी देते हैं। तो साईं तुम ही हमारे प्राण हो, साईं ऐसे हो। परंतु प्रैक्टिकल में जब समय आता है तो हर कोई सामाजिक बंधनों से बंध जाता है और फिर वो प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है। इसलिए समाज का बंधन तोड़ने वाला ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अभी कुछ देर बाद पहले आपने कहा था ये सब माया है, ये जो परिवार कहते हैं, लोग कहते हैं ये सब माया है, कुछ भी नहीं है, बस ईश्वरी है के। पर माता जी, हमारे समाज पर भी, हमारे माता पिता के पर भी कुछ हमारा कर्तव्य कर्म तो होता है ना, वो कर्तव्य कर्म को कैसे निभाना पड़ेगा? एक बात ये है, कर्तव्य एक तरफ है, समाज एक तरफ है। हमारा पहले हमने अर्जुन को कृष्ण भगवान ने क्या बोला? सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, है ना? तू तेरे जो सारे धर्म है उन सब धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूँगा। अब धर्म क्या है? बाबा क्या बोले? दया धर्म बिना सत्य कर्म नहीं। अब दया धर्म बिना सत्य कर्म नहीं, तो ये धर्म क्या है? इस धर्म को देखो, इस दया को देखो। धर्म हमारे वो है, पहला धर्म हमारा पुत्र धर्म, पहला धर्म। हाँ, दूसरा धर्म जब बड़े हो जाते हैं तो शिष्य धर्म आता है कि गुरुकुल में जाते पढ़ने, तो हमारा शिष्य धर्म आता है। शिष्य धर्म के बाद जब हम माता पिता के पास वापस आते हैं तो माता पिता हमारी शादी करते हैं, तब हमारा पति धर्म आता है। फिर हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज धर्म हमारा आता है। फिर जिस राष्ट्र में रहते हैं वो राष्ट्र धर्म आता है। और जिस धरती पे हम रहते हैं वो पृथ्वी माता का धर्म हमारे पास आता है। हमारे 8 धर्म है, 8 धर्म हमारे हैं। इन 8 धर्मों को त्याग कर अगर हम भगवान की शरण में चले जाते हैं तो भगवान क्या करता है? वो हमारे 8 धर्म निभाता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा पुत्र धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना। ले लो रे दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। तो ये माँ बाप की दुआएं अगर हमने ले लिया तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। तो गृहस्थ में ही संभव है? हाँ, संन्यास लेने का जरूरत नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र में आज 600 वर्ष पहले पुंडलिक नाम का एक भक्त हो गया। हाँ, वो उसने माता पिता की ऐसी सेवा करी कि द्वारिकाधीश का आसन द्वारका में हिल गया। वो आए पंढरपुर, अभी जो पंढरपुर है ना, वो पंढरपुर नहीं था उस वक्त, गांव ऐसा ही था। आए देखा तो पुंडलिक वो चंद्रभागा नदी के किनारे एक झोपड़ी बांधकर अपने माता पिता की सेवा में रत था। भगवान आए और बोले पुंडलिक ने देखा तो बोले प्रभु आए, तो वो उठा नहीं, माँ बाप की सेवा करते, पैर दबा रहा था, खाना खिला, सब कुछ, उठा नहीं। तो भगवान बोलते पुंडलिक, तो प्रभु मैं नहीं आ सकता अभी आपके साथ, क्योंकि मेरे माता पिता की मेरी सेवा पूरी नहीं हुई है। जब मेरे माता पिता की सेवा मेरी पूरी हो जाएगी प्रभु, तब मैं आपके पास आऊँगा। तो भगवान बोलते हैं कि पुंडलिक, फिर हम कहाँ खड़े रहे? तो पुंडलिक के पास एक इतनी बड़ी ईंट थी। ईंट वो क्या करता था? ईंट गरम करके उसको माँ बाप की सेवा करता था, गरम सेक देता था। तो पुंडलिक बोला प्रभु मैं ईंट देता हूँ। उसने आधी ईंट तोड़ी और भगवान को फेंकी। भगवान को बोला प्रभु आज आप इस ईंट ऊपर खड़ा रहिए। आज 600 वर्ष हो गए, भगवान उस ईंट ऊपर आज भी पंढरीनाथ पांडुरंग के रूप में खड़े हैं। तो ये माता पिता की सेवा से भगवान अपने आप आपके घर आके आपको अपने साथ ले जाएंगे। पर सेवा करने वाले को अहंकार नहीं आना चाहिए कि मेरे जैसा माता पिता की सेवा कोई नहीं कर सकता है। जब ये अहंकार आएगा कि मेरे माता पिता की जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता है, तो वो माता पिता की सेवा उसकी वेस्ट है। ये
भक्ति में भी ये जो हम समर्पण करते हैं ना माता जी, जो श्रद्धा भक्ति और भगवान के जो हम भजन करते हैं, वो करते हैं, वो आध्यात्मिक पथ पर जब चलते हैं ना, तब भी वो अहंकार सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से आएगा ना, उसको कैसे मिटाएं? वो अहंकार हमें ये नहीं पता चलता कि अहंकार है। जैसे अब मेरी बात ले लो, जैसे आप हमारा बातचीत कर ले रहे भाई, संभाषण, आज हमें ये सूक्ष्म अहंकार है। देखो आज नेपाल का एक एडिटर आया इंटरव्यू लेने, ये भी एक अहंकार है। ये पता नहीं चलता ये अहंकार कब हमारे शरीर में प्रवेश करेगा और कब हमारा सर्वनाश करेगा। हमारे 12 शत्रु है, एक नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, इनका राजा अहंकार। ये हमारे ही खाके, हमारे तो शरीर को नुकसान करके हमारा मनुष्य जन्म ये खराब करते और रहते हमारे शरीर में कब प्रकट हो जाते पता नहीं चलता। तो इनको हमें ध्यान रखना है। आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए ये 12 शत्रुओं को कम से कम थोड़ा थोड़ा कम तो करना ही है। और सबसे पहले अहंकार खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं है। हाँ, पर ये पता नहीं चलता कब प्रवेश करता है, क्योंकि हमारे शरीर में रह के हमारा ही खाता है वो, और हमें ही नुकसान पहुंचाता है। उसी तरह ये जो हमारे परिवार संबंध है, जो माता पिता भाई बहन जो कुछ भी है, ये एक माया का रूप है। ये हमें मोक्ष प्राप्त करा देने में मदद नहीं कर सकते हैं। हमें मोक्ष प्राप्त करने का हमको अपना स्वयं का ही प्रयत्न करना पड़ेगा। और वो प्रयत्न ऐसा, जैसे अभी मैंने 5 मिनट पहले कहा था कि माता पिता की सेवा करते करते पुंडलिक, तो इसी तरह माता पिता की सेवा करते करते हमें अपना मनुष्य जन्म का भी सुधार करना है। अगर माया भी ईश्वर का ही रूप है तो उसको भी हमको स्वीकार के आगे चलना पड़ेगा। माया ईश्वर का रूप है। हम माया से अगर प्रार्थना करेंगे तो ये माया हट जाएगी, और जब ईश्वर सामने आ जाता है तो माया सामने नहीं रहती। और जिसके सामने ईश्वर का स्वरूप है वो माया उसको भगवान की तरफ जाने के लिए मदद करती है। हाँ, ये माया जो है, ये माया हमारी माँ है। ये हमें भगवान की तरफ ले जाने के लिए हमें मदद करती है। माया का स्वरूप अगर हमने समझ लिया, हाँ, तो कोई बात नहीं। ये आध्यात्मिक पथ पे चलने के लिए माता जी, ये प्रारब्ध का क्या भूमिका होता है? क्योंकि हम पुरुषार्थ तो करते हैं, फिर भी हम फेल रहते हैं। वो प्रारब्ध का क्या भूमिका है? प्रारब्ध का ये पहला प्रश्न, प्रारब्ध बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर पिछले जन्मों में हमने 10-15 मिनट भी दिन का भगवान का नाम लिया है तो वो 10-15 मिनट का जो समय होता है वो अगले जन्म में बढ़ जाता है। हाँ, प्रारब्ध ही हमें सारे कर्मों से मुक्ति दिला सकता है। सत्कर्म, दुष्कर्म, अकर्म, कितने कर्म। आज मैं आपके सामने व्हील चेयर पर बैठी हूँ, ये मेरा पिछले जन्म का प्रारब्ध ही है। पर फिर भी आपने मुझे 2 दिन तक आप मुझे देखते रहे, पर कभी मेरे चेहरे पे आपने उदासी, निराशा कभी देखी? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध के साथ मैं व्हील चेयर पर चल रही हूँ और माया मेरे साथ चल रही है और ईश्वर कृपा मेरे साथ चल रही है, इसीलिए मुझे व्हील चेयर पे भी आनंद आ रहा है। अब हम वहाँ से पूछे या बूढ़े बाबा के पास आके बैठ गए हैं और बूढ़ा बाबा सामने खड़ा होकर सब सुन रहा। ये शिरडी वाला की कृपा नहीं है तो और क्या है? ये ईश्वरीय अनुग्रह सबको तो मिलता नहीं है ना माता जी। ईश्वरीय अनुग्रह सबको मिल जाता है, अनुभूति नहीं है। आज आपके पास ईश्वरीय अनुग्रह था तो नेपाल से आप पुट्टपर्ती समाधि तक पहुँचे, अन्यथा कौन पहुँच सकता है? कोई नहीं पहुँच सकता उसकी इच्छा बगैर, राम नियम बगैर। आप एक बात देखिए, आपको हम कहते हैं, अभी हमने आपको 12 शत्रु बताए, उसमें लालच भी एक शत्रु है। लोभ का साधारण अर्थ क्या है? लालच। अब वो लालच हमको भगवान से दूर कैसे ले जाती है वो देखो, रामायण में आ जाता है। भागवत रामायण में भगवान की राम कथा रसवाहिनी में लिखा है कि लालच मनुष्य को भगवान से दूर ले जाती है। किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए।
माता सीता ने हिरण सुवर्ण मृग का लालच किया, राम भगवान सुवर्ण मृग लेने गए और माता सीता का हरण होके माता सीता भगवान से 10 महीने के लिए कहो 6 महीने के लिए कहो दूर लंका में जाकर बैठी। तो लालच जो है ये आपको भगवान से दूर ले जाता है, किसी भी तरह का लालच। क्यों सत्य साईं बाबा ने हमें इंटरव्यू नहीं दिया, ये भी एक लालच है। सत्य साईं बाबा ने हमें चरण स्पर्श नहीं दिए, ये भी एक लालच है। हाँ, रोटी का भी एक लालच है। हाँ, उसको तो अच्छा प्रसाद मिला, मुझे एक ही केला मिला, ये भी एक लालच है। ये लालच जो है, लालच का रूप, लालच बहुत बड़ा कुआं है। उस लालच में अगर एक बार कोई गिर गया तो ऊपर उठ नहीं सकता। माता जी ये भी कहते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं कहीं कहीं वो ये आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले के लिए वो सिद्धि भी एक तरह का वो उसमें अहंकार आता है, ईश्वर तक पहुंचने नहीं देगा ना। ये क्या है माता जी? ये अष्ट सिद्धियाँ जो है, अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ये सारी सिद्धियाँ ये भगवान ने हमारे लिए रखी, क्योंकि हम उसके पास पहुँच ना सके। हाँ, अगर ये अष्ट सिद्धियों में से एक भी सिद्धि अगर हमारे पास आ जाती है तो उसका परिणाम बहुत खराब होता है। कपिल मुनि के एक शिष्य थे, नंदन उनका नाम था। कपिल मुनि ने जब वो संसार में आने लगे गृहस्थ में, तो कपिल मुनि ने कहा, बेटा नंदन, कामिनी कांचन कीर्ति से दूर रहना। कामिनी कांचन कीर्ति से दूर रहोगे तो तुम्हारे पास आज जो कुछ भी है तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे, अन्यथा तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। जब कंचन, कामिनी, कीर्ति, अब कंचन में वो ऐसे फंसे कि ग्राम वालों ने पिटाई कर दी। वो उस गांव से बाहर जंगल पहाड़ पर जाकर बैठे। पहाड़ पर बैठे 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 अरे तपस्या कर रहे। आकाश मार्ग से यक्षिनी जा रही थी, उसने देखा, आहा, वो उतरी और वो नंदन को अपने जाल में फंसा लिया। कितने वर्ष गए पता नहीं चला, एक दिन वो भाग गई। अब नंदन सोचते रह गए, कंचन कामिनी, गुरुजी ने कहा था अब कीर्ति से मैं बच के रहूं। हाँ, तो फिर कहीं और दूसरे गांव में जाकर पहाड़ी पे बैठ गए। 4-5 लोगों ने देखा महात्मा बैठे बैठे आए गुरुदेव करने लगे। तो नंदन बोलते, क्या बात गुरुदेव, ऐसा है, बात है वैसा है। उन्होंने अपना सिर का एक बाल तोड़ा, उसको दे दिया, जा तेरा काम हो जाएगा। आया बाल तोड़ा। अब लोगों ने सोचा महात्मा जी के बाल में की शक्ति है, उन्होंने सारे बाल नोच के उनको नौलुहान कर दिया, कीर्ति भी मार गई। इसीलिए साधक को, मोक्ष प्राप्त करने वाले को मान प्रतिष्ठा से हरदम दूर रहना है। कामिनी कांचन कीर्ति ये उनके योग अभ्यास में, ईश्वर दर्शन में अटकाव रोड़ा डालती है। अब माँ जी, हम कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं। अंत में वो जो कुछ लोग कहते हैं, और जिसने मुलाकात नहीं किया, जिसने जब सुन लिया, वो कहते हैं साईं बाबा। हाँ। साईं बाबा वो विभूति निकालते हैं हाथ से, हाँ, कुछ शिवलिंग निकालते हैं। हाँ। वो कहते हैं ओनली मिराकल मैन, वो कहते हैं, क्यों ऐसे? वो भगवान यस, साधारण बुद्धि वाला उसको मिराकल मैन कहेगा, चमत्कारी व्यक्तित्व। और दूसरा जो होगा आध्यात्मिक में जाने वाला, वो उसको ईश्वरी लीला कह के पुकारेगा। ये तो ईश्वरी लीला है। अब एक बात है, हम बताते आपको, भोलेनाथ महादेव भस्म देते थे ना। हाँ, भस्म भूषितांग साई शंकरा, भस्म भूषितांग। भोलेनाथ भस्म रमा के रहते थे ना, और जो कोई आता था भोलेनाथ उसको भस्म देते थे ना। नारद गया, देवता गए, ये भस्म लो। माता पार्वती ने एक बार बोला हमें सोना चाहिए, तो बोले तुम्हें क्या करना है, सोना सुवर्ण? बोले बोले लक्ष्मी देवी उसकी। तो भगवान ने क्या किया, हाँ, वो पीपल का पत्ता तोड़ा, थोड़ी सी चुटकी भस्मी दी और बोला जाओ कुबेर के पास धन लेके आओ। जब माता गया वहाँ, अब वो कुबेर ने देखा महादेव की भस्मी, अरे बड़ी मुश्किल से आज आई है, आज मैं माता को अच्छी तरह से छकाता हूँ। उसने क्या किया, एक पलड़े में भस्मी रखी, एक पलड़े में सारा सोना रखा। पूरा कुबेर आकर खजाना खाली। बोले माता खजाना खाली, अब लेकर। बोले नहीं, मैं तो महादेव को पूछ के आती। माता पार्वती ने भस्मी वहीं रख दी और आई। भोलेनाथ बोलते भस्मी कहाँ है? बोले वो तो वहाँ है। बोले हो गया। जब माता पार्वती आकर देखती है, हाँ, तो
देखती है तो कुबेर कहता है माता मैंने भस्मी मेरे खजाने में बिखरा दी, अब भस्मी नहीं मिलती। तो ये जो भस्म है भोलेनाथ अपने उसमें से देते थे, तो सत्य साईं बाबा कैलाश पर्वत पर से ही उस भस्मी को हाथ के द्वारा ऐसे बुला के भक्तों को बांटते हैं। अब शिवलिंग ये है आत्मलिंग, ये शिवलिंग नहीं है, ये ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये आत्मलिंग है। और ये आत्मलिंग रावण को जो भगवान महादेव ने दिया था, ये वो आत्मलिंग है। और जब आत्मलिंग रावण लंका ले जाने लगा तब देवताओं को चिंता पड़ी, देवताओं ने गणेश को बोला और गणेश ने बड़ी चतुराई से उस आत्मलिंग को रावण के फंदे से छुड़ा कर एक जगह रख दिया। आज वो स्थान कर्नाटक क्षेत्र में आता है, जिसको गोकर्ण महाबलेश्वर कहते हैं वो। तो ये जो मुंह से शिवलिंग निकलता है, ये शिवलिंग नहीं है, ये आत्मलिंग है। आत्मलिंग ये नाभि कमला उद्भव लिंग, ये हमारे नाभि कमल में भी ये लिंग उत्पन्न होता है, परंतु हमारे पास उतनी साधना, उतनी शक्ति, उतना ये नहीं होता है, तो वो लिंग साल में होता और भूल जाता है। क्योंकि नाभि का ऑपरेशन होता नहीं है, हार्ट का ऑपरेशन है, हृदय का ऑपरेशन है। आप प्लास्टिक का बैटरी का हृदय लगाकर 10-15 साल जी सकते हैं, लेकिन नाभि का ऑपरेशन हो नहीं सकता। क्योंकि इसी नाभि से ही जब बच्चा माँ के गर्भकाल में होता है, तो इसी नाभि से ही वो बच्चा अन्न ग्रहण करता है, वो जीवात्मा, और बड़ा होता है। और ये वो नाभि कमला उद्भव लिंगम, इसीलिए ये चमत्कारी व्यक्तित्व कहा जाएगा। मिरेकल मैन का हिंदी अर्थ है चमत्कारिक व्यक्तित्व, और है चमत्कारिक व्यक्तित्व। आप नेपाल भी गए हैं कभी? मैं नेपाल गई थी, काठमांडू 32 पुतली और शेष शयन जल में भगवान सोए हैं, वो सब हमने सब कुछ नेपाल काठमांडू में देखा है। पर अभी एक बार और इच्छा थी कि अगर प्रसंग आए तो एक आध बार और पशुपतिनाथ का दर्शन करके वो पशुपतिनाथ को कुछ ऐसी भजन सुनाऊं कि वो आ जाए। अभी तो हम पशुपतिनाथ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कुछ भजन सुना दीजिए ना माता जी। आप ऐसा करिए, देखो अभी एक भजन सुना देती हूँ मैं आपको, पर आप गा दूं? बापू अरे आजा भजन सुनने, देख, हाँ आजा। आज तूने हमें अपने सामने 1 घंटा बिठाया रे, कभी मैं आती नहीं थी, आज तूने यहाँ बुलाया मुझे। हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ गया। आज 24 घंटा यहाँ रखना, मुझे उधर भेज रहा। हाँ साईं राम, शंकर भगवान का जो भी आपको अच्छा लगे। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारी दुनिया के रखवाले, सारी दुनिया के रखवाले, नीलकंठ कहलाते हैं वो भस्मी रमाने वाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, जो भी आए बख्शे भंडारी, हरी भरी कर दे फुलवारी, जो भी आकर शीश झुका दे, भंडारे उनके भर जाते। जो भी आकर फूल चढ़ाए, जीवन में फूले न समाए, देता है तो जीवन बख्शे, जीवन देने वाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारी दुनिया के रखवाले, सारी दुनिया के रखवाले, नीलकंठ कहलाते हैं वो भस्मी रमाने वाले। भोले बम बम भोले, व्याघ्रांबर के वस्त्र सजाए, शृंगी डमरू नाद बजाए, गले मुंड की माला डाले, सर से गंगा धार बहाए, नंदी पे है तेरी सवारी, कहलाते शिव भोला भंडारी, कैलाश पे हो रहने वाले, संजय के रखवाले। भोले बम भोले, भोले बम बम भोले, सारी दुनिया के रखवाले, सारी दुनिया के रखवाले, नील रमाने वाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले।